शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर छापेमारी से शिवसेना और एनसीपी दोनों नाराज हैं। शिवसेना इस कार्रवाई को बदले की राजनीति मान रही है तो शरद पवार इस विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। कांग्रेस प्रताप सरनाईक के घर हुई छापेमारी के मामले में एक तरह से ईडी की कार्रवाई के समर्थन में आ खड़ी हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने साफ कहा कि शिवसेना के नेताओं ने पिछले कुछ सालों और दशकों में जमकर भ्रष्टाचार किए और अकूत अवैध संपत्ति अर्जित की है। आखिर इसकी कोई न कोई जांच तो करेगा ही। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार में एक बार फिर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। संकेत साफ है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि ईडी या कोई भी जांच एजेंसी अगर राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई करती है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है। शिवसेना के नेताओं ने पिछले कुछ सालों में दशकों में जमकर भ्रष्टाचार किए और अवैध संपत्ति बना ली। कोई न कोई तो इसकी जांच करेगा। संजय निरुपम ने बिना प्रताप सरनाईक का नाम लिए कहा, मुझे नहीं मालूम जिस विधायक के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है उन्होंने क्या क्या किया है, ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन उनके जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस जांच की प्रक्रिया के राजनीतिक द्वेष कहकर टाला नहीं जाना चाहिए। संजय निरुपम ने कहा, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे पूरी जिंदगी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते रहे, लेकिन आसपास नहीं देखा। उनकी अपनी पार्टी में शिवसेना के लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि बीएमसी भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है। उस भ्रष्टाचार की कमाई शिवसेना नेताओं की जेबें गर्म कर रही है। संजय निरुपम ने कहा कि इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। इस जांच के ऊपर किसी को ऐतराज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने शिवसेना विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही ईडी ने टॉप्स ग्रुप के ठिकानों की भी तलाशी ली। ईडी ने प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग सरनाईक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन जब ईडी ने प्रताप सरनाईक और उसके दूसरे बेटे पूर्वेश सरनाईक को पूछताछ के लिए बुलाया तो कोरोना के नियमों का हवाला देते हुए सरनाईक पिता पुत्र ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। ईडी ने प्रताप सरनाईक के करीबी दोस्त अमित चंदेला को गिरफ्तार कर लिया है, जिस वजह से प्रताप सरनाईक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के लपेटे में प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के आने के बाद से शिवसेना बीजेपी पर हमलावर है और संजय राउत को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे तक बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक मामले में संजय राउत ने कहा, ये महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र है। महाराष्ट्र में एजेंसी का उपयोग कर कोई यहाँ की सरकार को गिराना चाहता है तो वह मूर्ख है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक दबाव में नहीं आने वाला है। कुछ भी कर लो, हम घुटने नहीं टेकने वाले हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।